हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग राउंडअप। सो मार्केट रैपअप में हम ये देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट के अंदर में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का जो आईपीओ कल क्लोज हुआ था, उसकी मोस्ट प्रोबेबली अलॉटमेंट्स जो हैं वो आज आ जाएंगी और 22 जनवरी को है वो ये जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाएगा। जैसा हमने पहले अपने रिव्यूज़ में बताया था कि ये आईपीओ जो है ये कंप्लीट ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है एंड प्रोमोटर्स उसके अंदर सेल कर रहे हैं। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो टेक केयर करती है सारे जितने भी क्लेम्स वगैरह हैं उनकी, और उससे रिलेटेड कई सर्विसेज जो पार्ट होते हैं उसको। और अगर हम न्यू आईपीओस की बात करें तो ईपैक ड्यूरेबल का आईपीओ जो है वो कल से ओपन होगा और 23 जन तक ये चलेगी आईपीओ। ईपैक ड्यूरेबल्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम है, और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो वॉल्यूम टर्म्स में तकरीबन 29% का मार्केट शेयर इस कंपनी का, अगर FY23 का हम डेटाबेस देखें। इसके अलावा ये कंपनी जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी है, काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। शीट मेटल पार्ट्स बनाना या फिर क्रॉस फ्लो फैंस बनाना, पीसीबीए बनाना जो आरएसीज में यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो स्मॉल ड्यूरेबल अप्लायंसेस के अंदर में भी अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। ये वाला इसके अंदर में अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली जो ब्लेंडर्स होते हैं, वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं, वहाँ पे कंपनी जो है वो डेवलप कर रही है अपनी मार्केट्स, एंड साथ में प्रोडक्शन को लेके भी काफ़ी कंपनीज़ के प्लान हैं। कंपनी बेसिकली उसी के लिए ये आईपीओ ला रही है। कंपनी का जो आईपीओ का पर्पस है वो कैपिटल एक्सपेंशन है, कैपेक्स है, एंड इसके अलावा न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी सेट करना कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ के अंदर में। इसके अलावा कंपनी जो है वो डेट को रीपे करने के लिए भी अपने ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने बताया है कि ये आईपीओ ला रही है। कंपनी का जो आईपीओ का साइज़ है वो 40 करोड़ का है, जिसमें वो 400 करोड़ का फ्रेश इशू ला रहे हैं, रिमेनिंग 240 करोड़ जो है वो ओएफएस है। कंपनी ने अपना जो आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया है वो 218 रुपये से 230 रुपये का है। अब अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एचडीएफसी के रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से कल एचडीएफसी बैंक के अंदर में फॉल आया था, आज भी एचडीएफसी बैंक के अंदर में फॉल कंटिन्यूड है और लगभग 3% के आसपास जो है स्टॉक गिरी है। चूँकि एचडीएफसी बैंक इंडेक्स में एक हैवी वेट है, तकरीबन 13.5% का वेट रखता है, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी होता है इंडेक्स के मूवमेंट्स के ऊपर। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो आज मार्केट जो है अपनी ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 50 जो है आज भी 0.5% के अराउंड डाउन रही। और आज के मेजर लूज़र्स में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रही। ऑब्वियसली उस कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के फॉल का असर रहा इंडाइसेस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटल, जैसे कल भी चाइना के वीक डेटा के बाद फॉल हुई थी, उस आज भी मेटल्स के अंदर में प्रेशर दिखा। आज के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा आज का टॉप गेनर्स रहा, तकरीबन 1% से ऊपर का जंप मिला। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक्स, निफ्टी ऑटो भी आज के गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर आज के गेनर्स सेक्टर की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी इंफ्रा के अंदर में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। सेक्टर्स जो ये इंडाइसेस हैं ये पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुई। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से हम स्टॉक्स के रिएक्शंस देख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज ऑरिकल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रिज़ल्ट था उसको लेकर मार्केट ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक जो है वो 29% अप पे क्लोज हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर हम उसी सेक्टर की बात करें तो एलटीआई माइंट्री का जो स्टॉक है, रिजल्ट रिएक्शन में स्टॉक के अंदर में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला, लगभग 11% से जो है स्टॉक टूट गया। इसके अलावा अगर हम पॉलीकैब की बात करें, रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी लाइमलाइट में रहा ड्यू टू इट्स प्राइस फॉल आफ्टर आईटी जो इनकम टैक्स के इनके ऊपर रेट्स हुए थे उसको लेकर। तो आज इनके भी रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस किए। कंपनी के रिजल्ट्स जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं, लगभग सारे पैरामीटर्स पे कंपनी के रिजल्ट्स वीकर आए हैं। और अगर हम मार्जिन वाइज देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की मार्जिन जो है वो थोड़ी सी कम आई है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज जैसे आरबीआई गवर्नर्स के स्टेटमेंट आए तक कि इंडिया का जो FY24 का ग्रोथ है वो 7% उन्होंने रिआइटरेट किया है, जो उन्होंने पहले से बोल रखा है। हालांकि एनओसो के जो डेटा है वो हायर जीडीपी ग्रोथ की तरफ उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मैक्रो की बात करें तो यूएस के अंदर में कल रिटेल सेल्स का डेटा काफ़ी अच्छा आया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को एक परसेप्शन आ रहा है कि जो रेट कट के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं ड्यूरिंग द मार्च टू
0.24 वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएंगे। इसकी वजह से हमने 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के अंदर में स्ट्रांग मूवमेंट देखा और साथ में जो डॉलर इंडेक्स है उसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग एक रिकवरी हमने देखी है। इन चीज़ों का असर ये रहा कि जो अदर एसेट क्लासेस हैं लाइक गोल्ड, वहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिली है बिकॉज ऑफ कि वो रेट कट जो है वो फर्दर एक डिलेड होता हुआ दिख रहा है। सो आज की हमारी मार्केट समरी में यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.